अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी डिलिश। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम एक बहुत ही क्लासिक किस्म की डिश बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही समझे, ये है कौरमा। तो कौरमा बनाने के बहुत सारे अंदाज़ हैं। आज हम देसी डिश अंदाज में कौरमा बनाएंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि हम आज इसको किस तरह से बनाते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। जी तो हम देख लेते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए कौरमा बनाने के लिए। 1 किलो बीफ चाहिए हमें, 1 किलो 3/4 कप ऑयल चाहिए हमें, 3/4 कप 1.5 कप चाहिए हमें योगर्ट इसके लिए, 2 टेबलस्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, 2 अनियंस चाहिए हमें स्लाइस्ड, हमें अदरक चाहिए थोड़ी सी, उसके साथ हमें चाहिए खेवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हमें कौरमा मसाला चाहिए। कौरमा मसाला की रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसके साथ आपको चाहिए नमक हस्बे जायका एज़ पर टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट जो है वो इसमें शामिल है, तो आप टेस्ट करके आप एडजस्ट कर लीजिए। सो ये हैं जी इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसको बनाते हैं आज। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है जी, इसमें हम फ्राई कर लेंगे अनियंस को। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि उससे फिर वो एक जो टेस्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो शायद ना बन सके। तो इसका जब कलर गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसका। इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो गया जी। तो थोड़ी देर में हम इसको फ्राई करना रोक देंगे और इसको एक जगह निकाल के ऑयल में से तो इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको पेस्ट बनाएंगे इसकी। ये ऑलमोस्ट हो गया जी, इसको हम उतारते हैं। हम इसकी हीट बंद कर देंगे। जी ये ब्राउन हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ब्लेंड करेंगे और इसका एक पेस्ट बन जाएगा। तो फिर आगे इसके साथ क्या करना है ये आगे चल के देखते हैं। तो अब हम जनाब इसमें मीट डालेंगे। और इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। तो इसको मिक्स कर दें। इसका हम उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। वक्र वक्त से हिलाते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाए। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए हैं। अब वही उसी ऑयल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अब जबकि जो मीट है वो पक रहा है तो ये ठंडा हो गया है प्याज। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 या 4 चम्मच, और इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बन जाएगा।
अच्छी शक्ल बन रही है। एक चीज़ और है कि कोई भी मीट लेना चाहें, इसमें चिकन भी डाल सकते हैं आप मटन डाल सकते हैं, लैम, फ़िश का भी इवन बनाना चाहें तो ये सेम मसाला जो है वो हर एक चीज़ के लिए चलेगा। बेसिकली ये कौरमे के लिए, हर तरह के कौरमे के लिए ये ज़बरदस्त मसाला है। तो इसको आप जब भी आपके पास ये कम होने लगे, आप दोबारा बना के रख सकते हैं इसको एक ही दफ़ा। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब आप कौरमा बनाएं तो उस वक्त बनाएं। ये इसको आप स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए। अब टाइम आ गया जी कि इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करें। तो सबसे पहले हम इसमें ये मसाला डालेंगे, कौरमा मसाला, तो थोड़ा मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें योगर्ट भी डाल देंगे। तो मिक्स कर देंगे। और जो हमने अभी पेस्ट बनाया है अनियंस का, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे अभी। ये तो अब हम इसको कवर करके मीडियम हीट पे पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए और मसाले सारे अच्छी तरह से इसमें जो हैं वो रच जाएं। सो विल कुक इट ऑन मीडियम हीट covered for 15 मिनट्स। जी तो इसको 15 मिनट हो गए हैं जी पकते हुए। अब हम इसको खोलेंगे और इसके सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं और गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी अभी है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ा और पकाएंगे। मैं इसमें 3/4 कप पानी डाल रहा हूँ। लो हीट पे हम इसको 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसका एक तो गोश्त जो है वो पूरे तरीके से गल जाएगा और जो बाकी मसाले हैं वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होंगे। कौरमा जो है ना वो थोड़ा उसको कुकिंग ज़्यादा चाहिए होती है नॉर्मल से, तो ये ज़हन में रखिए। तो चलिए जी इसको कवर करके हम 15 मिनट मज़ीद इसको पकाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का इसकी ग्रेवी बनी है कौरमे की और गोश्त भी गल गया है। अब हम इसके अंदर लास्ट 2 चीज़ें डालेंगे। ये जो हमने जिंजर काट के रखी थी ये ऊपर जाएगी और साथ ही केवड़ा वाटर थोड़ा सा लाएंगे और 1-2 मिनट के लिए हम सेकेंगे। ज़बरदस्त। माशाल्लाह इसकी ज़बरदस्त शक्ल बन गई है। तो जी ये बिल्कुल तैयार है, हमारा कौरमा पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और आपको दिखाते हैं कि इसकी माशाल्लाह शक्ल इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है।
वाह, क्या खुशबू आ रही है जी इसकी। तो जनाब आज की डिश हमारी हुई कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार किस्म का, जूसी किस्म का कोरमा इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ जनाब मैं जाऊंगा आपसे इजाज़त, लेकिन उस जाने से पहले आपको याद करवा दूं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम मिल जाएं, और लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।